अस्सलामु अलैकुम। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आप कभी भी लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। ये जो लोग हमें ज़मीन से उठाकर पहाड़ पर ले जाते हैं और हम भी बड़ी खुशी इनके साथ पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर वो लोग हमें पहाड़ पर ले जाकर नीचे गिरा देते हैं और हमें समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। तो ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ये समझ लेते हैं तो इससे होगा ये कि अगर आपको कोई ज़मीन पर गिरा भी देगा, आपको कहीं से धोखा मिल भी जाएगा, तो कम से कम आपको तकलीफ नहीं होगी, यानी आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। फिर कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो क्या है वो बातें, और इन्हीं गलतियों की वजह से कोई आपको धोखा देता है। तो पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि जब हम नया नया किसी से ताल्लुक बनाते हैं तो हम उसको अपना सब कुछ समझ लेते हैं। देखें, बाहर एक अननोन बंदा गली में जा रहा है, वो तो आपको धोखा नहीं दे सकता ना। धोखा कौन देता है? जो बहुत खास होता है, जो दिल के बहुत करीब होता है। और कोई इंसान हमारे लिए खास कब बनता है? जब हम खुद उसको खास बनाते हैं। और उसको खास कैसे बनाते हैं? जब हम उसी को सारी जिंदगी समझ लेते हैं। याद रखिएगा कि जिंदगी में ताल्लुक होता है, ताल्लुक में जिंदगी नहीं होती। मसला तब होता है जब हम किसी ताल्लुक को, किसी इंसान को ही अपना सब कुछ समझ बैठते हैं। तो समझ लग रही है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। मैंने आपको बहुत गहराई में जाकर बात समझाई है कि अगर देखा जाए तो कोई इंसान हमें धोखा नहीं देता। किसी शख्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें तोड़ सके। हकीकत ये है कि हम अपनी ही लगाई हुई उम्मीदों से धोखा खा जाते हैं। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जितनी कम हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उतना ही हम पुरसुकून रहेंगे, उतना ही हम रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि किसी के आने या जाने से फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी मिस्टेक जो अक्सर करते हैं कि हम दोबारा किसी पर एतबार कर लेते हैं। हम कहते हैं कि चले कोई नहीं, अब वो वापस आया है, सॉरी कर रहा है, खैर है, इंसान है। हम अपनी नज़र में दोबारा उसको वही मकाम दे देते हैं जो पहले हुआ करता था, और वो फिर अगेन आपको डस जाता है। याद रखिएगा, जो एक दफा आपके साथ गलत कर जाए ना, उसे दोबारा कभी मौका मत दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि इंसान से तो गलती हो जाती है। तो देखें, गलती और धोखे में फर्क होता है। गलती तो अनइंटेंशनली हो जाती है किसी से भी, नो इशू, लेकिन जब उसको सारी बात का इल्म भी है, वो सब कुछ जानते हुए भी आपके साथ गलत करता है, तो ऐसे आजमाए हुए इंसान को दोबारा आजमाना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप खुद उसके हाथ में बंदूक थमा रहे हो और उसे बोले कि ये लो दोबारा गोली मारो। पहले वाली जो है ना वो मिस हो गई थी, और हो सकता है कि वो दोबारा चला भी दे, क्योंकि ये उसकी नेचर में है। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर एक बार किसी ने गलत कर दिया तो ठीक है, मान लेते हैं उसकी गलती थी, लेकिन अगर दूसरी मर्तबा भी आपने धोखा खाया है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक सबक नहीं सीखा। और अगर तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही होता है तो इट्स मीन कि आप इस काबिल थे। हजरत अली के एक फरमान का मफहूम है कि धोखा देने वाला शख्स आपको सिर्फ एक बार दुख नहीं देता, बल्कि वो आपको हर लम्हे शक में डाले रखता है। ऐसा इंसान आपकी सोच को भी जहर आलूद कर देता है। ऐसे लोगों को माफ तो करें, मगर खुद से हमेशा के लिए जुदा कर दें, ताकि आपकी रूह सुकून में रहे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ कोई बुरा कर गया है, तो जरूरी तो नहीं कि हर खो जाने वाली चीज को, हर दूर चली जाने वाली चीज को, हर तकलीफ देने वाली चीज को अपनी कहानी में खसारा ही लिखा जाए। जैसे एक अंडा होता है, जब वो टूटता है तो ही उसमें से चूजा निकलता है, और हम अंडे को तोड़े बगैर इस्तेमाल भी तो नहीं कर सकते। तो टूटने का मतलब हमेशा खत्म हो जाना ही नहीं होता, कभी कभी टूटना जिंदगी का आगाज भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।